नमस्कार दोस्तों, मैंने जो आपको वीडियो देखने के लिए लगाई, आप बखूबी उसे देख चुके होंगे। शायद इसमें देखने से पहले भी आप उसे देख चुके होंगे। अब सवाल जो उठता है, सवाल ये उठता है कि क्या एक चीफ मिनिस्टर को एक संवैधानिक पद पे रहते हुए इस तरह की हरकत शोभा देती है? और शोभा देना ना देना ये अलग बात है। क्या उस महिला का कोई संवैधानिक अधिकार है जिसका हनन किया गया है स्टेट के द्वारा? स्टेट चीफ मिनिस्टर एक स्टेट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या स्टेट के द्वारा किसी महिला के फंडामेंटल राइट, और वो भी स्पेसिफिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 के अंदर दिया गया है, उसका हनन हुआ है क्या नहीं? आप सब यही सोच रहे होंगे कि क्या इस महिला का हिजाब पहन के इस तरह स्टेज पे जाना उचित था या अनुचित। तो मैं आपको बता दूं, संविधान का अनुच्छेद 25 उसका क्लोज 1 हर एक भारतीय को, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष से संबंध रखता हो, उसे ये धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, यानी अपने रिलीजन को जिस तरह वो चाहे उस तरह से उससे उसका पालन कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस अवस्था में उस महिला को ये अधिकार प्राप्त था या नहीं? यस, बिल्कुल उस महिला को ये अधिकार प्राप्त था, क्योंकि इसकी जितनी भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बता देता हूं आर्टिकल 25 की, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। इसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं दोस्तों, अगर जो राइट टू रिलीजन है उसे आपने इस्तेमाल किया है, तो आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। आपने कोई मोरालिटी यानी कि जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं, या आप कह सकते हैं कुछ ऐसे सामाजिक सिद्धांत, उसका उल्लंघन ना किया गया हो, और किसी भी दूसरे व्यक्ति की या अपनी खुद की हेल्थ के लिए इंजीरियस ना हो। तो ऐसी कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का उस महिला ने हनन नहीं किया। उस महिला का संवैधानिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 क्लोज 1 में दिया गया है, उसका सीधे तौर पर हनन हुआ है। अब बात करते हैं इसकी रेमेडी की। सबसे पहले तो जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि यहाँ पे स्टेट की तरह ट्रीट होंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से उस महिला को उपचार प्राप्त हो सकता है अगर वो अनुच्छेद 32 के माध्यम से रिट पिटीशन फाइल करती हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट स्टेट के हाथों से हनन हुआ है। अब इसी के साथ साथ अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी मेन मुद्दा बाकी है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी को भी इंपोज कराने का पूरा मौका दिया है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, किस तरह की क्रिमिनल लायबिलिटी? कोई क्राइम तो किया नहीं गया चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा। नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा एक ऑफेंस किया गया है, जो कि है ऑफेंस डिफाइन है अंडर सेक्शन 74 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023, धारा 74 भारतीय न्याय संहिता 2023। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं क्या ये धारा कहती है। असोल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। ऐसा कोई प्रयास किया जाना, या प्रयास ही नहीं, ये कोशिश सक्सेसफुल हो चुकी, जिससे किसी महिला की जो मोडेस्टी है, मोडेस्टी यानी उसकी लज्जा है, लज्जा को डिफाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्त वक्त पे अपने डिसीजंस दिए हैं। उसके डिसीजन से यही अनुपात निकलता है कि लज्जा को डिसेंसी, यानी जो महिला का एक जो महिला को शर्मसार ना करे, ऐसा काम जो महिला को शर्मसार करे, वो उसकी लज्जा भंग होना है। ऐसा कोई काम करना विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। क्या चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा ये काम नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया। चीफ मिनिस्टर ने महिला की बिना इच्छा के विरुद्ध जाते हुए और बिना उसकी इजाजत के उस महिला की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया, साथ ही साथ एक क्राइम किया, एक ऑफेंस किया। उन्होंने उस महिला का उसकी इच्छा के विरुद्ध जाके उसका हिजाब नीचे किया। अब मैं बता देता हूं इस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट कितनी मिलती है। हमारी जो कोर्ट्स हैं वो
चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को अगर इस ऑफेंस में गिल्टी पाती हैं तो एट लीस्ट कम से कम 1 ईयर की पनिशमेंट, जो कि बढ़ाने पर 5 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि किस तरह का कारावास होगा, कठोर होगा या जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। तो इसमें जो हमारी कोर्ट्स हैं उन्हें ये अधिकार है कि वो जिस तरह का कठोर कारावास या फिर सिंपल कारावास देना चाहते हैं उस तरह का कारावास दे सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या वो महिला अपने अधिकार का इस्तेमाल करके और जो उनके विरुद्ध उनके अधिकारों का हनन हुआ है और उनके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है उस अपने राइट को सुनिश्चित करती हैं और एक जागरूक नागरिक होने का अपना जो अधिकार है, अपना जो जागरूक नागरिक होने का जो अपना सम्मान है, अपनी डिग्निटी है, क्या उसे बचा पाती है या शांत होकर घर बैठ जाती है। दोस्तों साथ ही साथ ये सवाल आप लोगों के लिए भी है, क्या अगर किसी हिंदू महिला का सिंदूर इस तरह से हटाया जाता, क्या किसी सिख का पगड़ी इस तरह से उतारी जाती, तो आप उस परिस्थिति में किस तरह की प्रक्रिया देते? उसी तरह की प्रक्रिया आपको अब देनी है, क्योंकि ये उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हुआ है, साथ ही साथ उसकी लज्जा को भंग किया गया है। थैंक यू सो मच।